अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सॉरी एक दिन फिर मेरा मिस हो गया बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो मैं रूटीन सेट कर लूँगी। हाँ, उसके लिए माजरत। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई किए जाएँ। मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत कम, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट हो, मेरे टिकटॉक का वीडियो हो या मेरे ब्लॉग्स हों, मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं एक्टिव हो रही हूँ तो मैं लोगों की राय भी लूँ कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, वो उनके ओपिनियन भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप सब मेरी फैमिली है। आप लोगों की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले कमेंट्स पढ़े जाएँ, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे, उन सब सवालात के मैं आप लोगों को जवाबात दूँ। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसका ब्लॉग कर लिया जाए, ब्लॉग भी हो जाएगा और सबके मैसेजेस के रिप्लाई भी हो जाएंगे। तो चलें फिर अब आप लोगों के ना क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। और ये मेरी बेटी खेल रही है, चीख नहीं रही तो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है और वो खेल रही है और मम्मा को देख के चीखे मार रही है। चलें पहले मैं यूट्यूब अपना ओपन कर लूँ यहाँ पे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कमेंट्स पढ़ना और ट्राई करना। अपने आप को सर्च करें सहरियात। ओके, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया गया है इन दिनों में मेरा ब्लॉग, मैं वो ब्लॉग लगाती हूँ। ओके, वो है जो मैंने जूतों की दुकान लगा ली। तो मैं अब जो है उसके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं अब्दुल रज़ाक, कोई हैं इस्लामाबाद के, इनका है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे एंड ऑल फैमिली को सिस्टर, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको भी, आपकी फैमिली को भी खुश रखे, आबाद रखे, एक दूसरे के सर पर सलामत रहें आप लोग, बस इसी तरह दुआ में याद रखें। बहुत मज़े का ब्लॉग आपका, ऐसे ही डेली व्लॉग्स बनाएं। थैंक यू सो मच, कोशिश जारी है इंशाल्लाह। आप मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं सहर, बहुत खुशी हुई कि आप डेली मिला करेंगी। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं डेली बेसिस पर ब्लॉग्स बनाऊँ। माशाल्लाह बहुत नाइस ब्लॉग है, मज़ा आया देखने का, कोई फजूल एक्टिविटी नहीं थी, ना कोई शौक पुना। सहर बहुत नाइस हो, अल्लाह पाक आपकी बेटी को और आपके इन लोग को सेहत वाली ज़िंदगी दे। उफ़ बहुत लंबे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना आपके लिए कोई वक्त निकाल ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप शुरू दिन से बहुत पसंद हो, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। बैग्स पैक नहीं किए क्योंकि आपने अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से मैनेज किया, ज़्यादा आउटिंग नहीं की, बैग्स नहीं की, घर को टाइम दिया, फैमिली मेम्बर को, तभी आपने इन लॉज के दिल में जगह बना ली अपने। बहुत अच्छी तरबियत की आपकी मदर ने। नाइस, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे औलाद की खुशी से नवाजे। मिसेस मुजाहिद, अल्लाह पाक आपको औलाद, अल्लाह पाक दुनिया की हर लड़की को औलाद की खुशी से नवाजे और हमेशा खुश रहे और उनकी ना नसीब अच्छे हों। बेटियों के लिए बस यही दुआ करते हैं सब कि उनके नसीब अच्छे हों। और बाकी थैंक यू सो मच, लव योर ब्लॉग्स। थैंक यू ट्रू फैक्ट्स। नहीम अख्तर, माशाल्लाह नाइस ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने नोट किया मेरी प्रेगनेंसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आयरा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जिसने किसी ने तंजीला निसार अहमद ने पूछा है, प्लीज़ आप ये बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिट हुई थी तो आपने क्या यूज़ किया था? मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, इतनी हुई थी, बहुत कम हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं। वैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग का इशू है। क्या हो गया? सॉरी, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि आयरा फातिमा को उसकी मम्मा चाहिए थी। खैर मैं कहाँ थी? जी मैं थी प्रेगनेंसी। लोगों के क्वेश्चन हैं काफ़ी सारी लड़कियों के कि वॉमिटिंग अगर आपको होती थी तो आप क्या करती थी। मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स नहीं हुई, शुक्र अल्लाह का। और मुझे बहुत कम, पहले 3 मंथ में बस थोड़ी थोड़ी, कभी कभी दिन में एक दफ़ा होती थी, कभी कभी। और मुझे सिर्फ नोज़िया होता था, दिल ख़राब होता था मेरा, कोई चीज़ खाने का दिल नहीं करता था, लेकिन मुझे वॉमिटिंग्स नहीं, शुक्र अल्लाह का। और जिन लड़कियों को होती है तो ये नॉर्मल है, हर किसी का अलग होता है एक्सपीरियंस। आप अगर आपको कोई कहता है ना कि कुछ मुझे कहते थे तुम्हारा बेटा है तो ऐसे होगा, तुम्हारी बेटी है तो ऐसा होगा, तुम्हारा इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके बॉडी अलग अलग किस्म की होती है, सब किसी को वॉमिटिंग्स होती हैं, किसी को नहीं होती, किसी के कुछ इश्यूज़ रहते हैं, किसी को कमर में दर्द निकल आती है, सबके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। तो आप किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकते अपना कि अगर उसको ये हुआ तो उसका बेटा हुआ है तो मेरा बेटा होगा क्योंकि मुझे ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे ये आते हैं, वी आर मिस पुरानी शहर, कहाँ है वो? देखें, इंसान अपने वक्त के साथ, उम्र के साथ और हालात के साथ बदल जाता है, बहुत बदल जाता है। हाँ, पहली जो शहर थी वो थोड़ी चंचल सी थी और मैं समझती हूँ मैं भी कभी कभी कहती हूँ कितना मज़ा आता था ये वो, कितना उछलना कूदना, खुश रहना, घूमना फिरना, दोस्तों में उठना बैठना बहुत था। लेकिन जब लड़की हूँ ना, लड़के की और बात होती है, लड़की हूँ ना, शादी हो जाए, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। और अब आप ये भी कंपैरिजन करेंगे, बाकियों की भी तो होगी है, वो भी घूमती फिरती है, वो ब्ला ब्ला, इसका भी मैं जवाब देती हूँ, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। खैर सबसे पहले मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत जो मेरे में चेंज है।
वो ये कि मुझे शुरू से बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद हैं। तो जैसे ही आयरा हुई है तो मेरे अंदर एक खुद से डेवलप हो गई है एक माँ, तो वैसे ही मैं माँ तो बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इस काबिल समझा और अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। शुक्र अल्लाह का, पता नहीं कौन से अल्लाह को मेरी नेकी पसंद आई थी जो अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा। रहमत है मेरे घर की मेरी बेटी। खैर जब से वो हुई है तो मैंने उसके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, खुद को इतना इन्वॉल्व कर लिया कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कोई चीज़ करूँ। मेरा होता है कि हर वक्त आयरा को हर चीज़ मिले। ओके, बहुत बेसिक बात होने लगी है तो मैं ज़रा सीधी होकर बैठूँ। खैर बाकी लड़कियों का नहीं मुझे पता। मम्मा की जान आवाज़ है, मम्मा 2 मिनट में आ रही, 2 मिनट में, 2 मिनट। खैर जब से आयरा हुई है, पहले भी था प्रेगनेंसी में तो इतने मूड स्विंग्स थे, इतना दिल ही नहीं करता था कुछ करने का। फिर भी मैंने बहुत इवेंट्स जो है मैंने अटेंड किए हैं। जब से ये पैदा हुई ना उसके बाद से ना मेरा इतना इसमें ध्यान है। मेरे माँ तो मैं वैसे ही बन गई हूँ, लेकिन एक और माँ पैदा हो गई मेरे अंदर। मुझे लगता है मेरे अंदर 3-4 माँ इकट्ठी हो गई पैदा, क्योंकि मुझे इतना ख्याल रहता है उसका। मैं एक सेकंड के लिए आयरा को नहीं छोड़ सकती अकेला, एक सेकंड के लिए। सब माएँ होती हैं जो बच्चों को ज़ाहिर है हालात से छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ के कोई बाहर चल जाती हैं, काम शाम कर लेती हैं। मदर्स उनकी होती हैं, संभाल लेती हैं, या मदर इन लॉ होती हैं, वो संभाल लेती हैं। माँ जी भी मेरी जो मदर इन लॉ वो भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्टिव है। लेकिन मेरे अंदर जिगरा नहीं है। मैं उसको इवन दो कोई उसको उठाता है ना तो मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ। क्यों मैं कहती हूँ नहीं, मेरी बच्ची को ना हर वक्त मैं नज़र आऊँ। और मैं लिटरली मैं ज़रा 1-2 सेकंड के लिए इधर उधर हो जाऊँ ना, ये मैं सिर्फ टॉयलेट चल जाऊँ, मैं शावर लेने चल जाऊँ, ये बाहर रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। तो मैं हर वक्त इस पर ध्यान रखती हूँ। ये आयरा को ना मेरी ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादातर मेरा टाइम इसमें गुजरता है कि सुबह उठ के तैयार होना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। लिटरली मुझे होना चाहिए। जो सब लोग मुझे कमेंट किए हुए थे लोगों ने कि आप तैयार नहीं होती, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। कुछ लोगों ने इतने जूते हैं, पहन भी लिया करो। भाई मेरे पास कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सोच से बहुत ज़्यादा, आपकी सोच बहुत छोटी है। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि यार कपड़े नहीं है, ये ससुराल में जाके ऐसी होगी, ये होगी। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है। ससुराल को तो छोड़े, मेरे अपने बहुत कपड़े हैं। अब अगर आप लोगों को बात कहते हैं कि ससुराल में जाके शम्मी ने कपड़े लेके दिए तो ये वो, मेरे अपने बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, अपनी बहुत चीज़ें मैं नहीं पहनती। मैं अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। गलत बात है, मुझे अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, उसके लिए, अपने लिए नहीं, आयरा के लिए ही अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। अपने घर में वैसे बहुत कम जाती हूँ, जब मैं जाती हूँ तब मैं तैयार होती हूँ, वरना मेरी मम्मा समझती हैं शायद मैं परेशान हूँ। ये जो हमारी देसी माँ का है, ये आप समझेंगी, सारी बेटियाँ समझेंगी कि जब बेटी अपने घर जाती ना तो माँ अगर वो तैयार ना, वो प्यारी ना लग रही हो ना, तो उसकी अम्मा कहती है कि शायद तुम परेशान हो ना, तुम यहाँ पर तो तुम बड़ा तैयार रहती थी। वो लड़कियाँ अपने घर में थोड़ी और तरह से रह रही होती हैं। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले आयरा को देखना होता है। आयरा को देखने के बाद मुझे नाश्ता बनाना होता है, समी का नाश्ता बनाने के बाद मुझे फिर आयरा को देखना होता है। मैं आयरा में तो मुझे पता मैंने कुछ नहीं करना, फिर मैं उठ के नहीं चेंज करती, मैं कुछ नहीं करती। मैं दोबारा से ब्लॉग बनाया, मैं दोबारा से अपने आप को चेंज करूँगी पहले की तरह, जैसे मैं पहले। सही बात है, मैं पहले कितना एक्टिव होती थी, मैं बहुत ज़्यादा तैयार होती थी। लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना समी का कसूर है, ना किसी का, ना आयरा का, किसी का नहीं। इसमें मेरा कसूर है। मुझे खुद अपने आप ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरी सब फ्रेंड्स मुझे कहती, लिटरली मैं 1.5 साल बाद सैलून गई और दोबारा मैंने सैलून जाना शुरू। आयरा जब 4 महीने की थी तब जाना शुरू किया था। 1.5 साल के बाद मैं मतलब पर्सनल सर्विसेज, मैनी पेडी या फेशियल या हेयर कट वगैरह, ये सब मैं तब जाना शुरू किया जब मैंने हेयर कट करवाया। उसकी वीडियो होगी, अभी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो मैं 1.5 साल बाद गई। फिर प्रेगनेंसी में भी कोई इवेंट्स वगैरह तो उसके लिए मेकअप कराना अलग बात है। अपने लिए मैं इस तरह 1.5 साल बाद की हूँ। लेकिन अब मैं ना दोबारा जाऊँगी इंशाल्लाह, मैं दोबारा अपने आप को एक्टिव करूँगी। और एक तो और मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं हेल्पर के, कि सहर अपने घर का काम सारा खुद करती है और हेल्पर होने चाहिए, हेल्पर नहीं करते, इतना पैसा कहाँ लेके जाना है। तो मैं आपको बात बताती हूँ। देखें, ऊपर रहते हैं मेरे सास ससुर और मेरा देवर रहता है, नीचे मैं, मेरा मियाँ, मेरी बेटी रहती है, और साथ उसके लिए मैंने एक विजिटर रखी हुई है जो उसके साथ सिर्फ खेलती है। लिटरली सिर्फ खेलती है, सिर्फ खेलने के लिए, कि उसका ध्यान रखने के लिए, कि 24 घंटे उस पर नज़र रखो, कि खुदा ना खास्ता मेरा ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर होता है तो मेरी बेटी कहीं बेड से ना गिर जाए, मेरी बेटी कोई चीज़ अपने फेस पर ना मार ले, क्योंकि बच्चे कोई चीज़ पकड़ते हैं ना वो उसे फेस पर मार लेते हैं। सिर्फ इसलिए उसको रखा हुआ है। तो रही बात बड़ी मेड्स की जो मैंने नहीं रखी, मैं आपको बताती हूँ। पिछले 10 दिनों में मैंने कोई 20 मेड्स चेंज की होगी, क्योंकि उससे पहले मेड्स के इतने इशूज़ होते हैं, इतने इशूज़ होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तंग आ गई हूँ। मैं अपनी बेटी पर ध्यान दूँ, अपने काम पर ध्यान दूँ, या मेड्स पर ध्यान दूँ, इन पर नज़र रखनी पड़ती है। मैं नहीं रख सकती इतनी ज़्यादा नज़र। कुछ चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी, कभी मेरी मेकअप चोरी हो जाता है। पहले छोटी मोटी चीज़ें चोरी होती थी, मैं कहती थी चलो जाने दो, खैर है। लिपस्टिक वगैरह चोरी हो जाती है, बेस चोरी हो जाती है, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें। पिछले दिनों ना मेरी ना रिंग मुझे समी ने गिफ्ट की थी, गोल्ड की।
वो मैंने निकाल के ना, गलती मेरी है, अब मैं नहीं कहूँगी किसी की है। और मैं किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नहीं पकड़ा। क्योंकि मैं जब कोई मेड को भेजती है, जब मेड यहाँ से जाती है ना, हर 2 दिन काम करती थी, 2 दिन बाद कोई चीज़ उठाती थी और कह देती थी कि मेरे पेरेंट्स की ना तबीयत ख़राब है तो हमें जाना है, तो मैं उनको फ़ौरन भेज दी। आज टाइम मैंने मेड निकाली है, उसको मैंने चेकिंग नहीं की, मेरी गलती है, मुझे उसकी चेकिंग करनी चाहिए थी, मैंने उसकी चेकिंग नहीं की। और मेरी वो ना रिंग मैंने कहीं उतार के रखी थी, वो गुम गई। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि वही लेकर गई है, लेकिन जाहिर है घर में कौन होगा चोर, उसी ने जो उठा, किसी ने किसी मेड ने ही उठाई होनी है। उससे पहले भी मेरी एक रिंग गुमी थी, मैंने उसको भी जाने दिया, इस रिंग को भी जाने दिया। तो इस तरह ना चीज़ें बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी घर से। कभी कोई कपड़ा चोरी हो जाता था, कभी कुछ कपड़ा गुम जाता था, कभी कोई शूज़ गुम जाता था। मेरा मेकअप तो डेली बेसिस पर घूम रहा था और तैयार इस होती। और एक लड़की के बैग में मैंने अपना मेकअप देखा भी था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको कह दूँ कि ये मेरा है। कि मुझे इतना खौफ था कि मैं उसको ये ना कहूँ कि ये मेरा और बाद में ये इसका ही ना निकल आए। हालांकि वो चीज़ मेरी है, मुझे पता है, मैं दुबई गई थी, वहाँ से लेकर आई थी, मुझे पता है वो चीज़ मेरी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या पता इसको किसी ने दे दी हो, मैं अपना बाद में चेक कर लूँगी। वो जा रही थी, वो चली गई, बाद में मैंने अपना चेक नहीं किया। तो अब जब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जब मैंने देखा तो वो मेरे पास नहीं थी, मुझे ना मेरी सास ने याद करवाया। उन्होंने मुझे कहा कि वो याद है वो लड़की, उसके बैग में मैंने तुम्हारी वो चीज़ देखी थी तो तुमने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा शायद तुम्हारी नहीं। मैंने कहा माजी मैंने देखा था, मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये उसी की है। तो फिर मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया और फिर मैंने उसको जाने दिया। तो यही वजह कि मैं बहुत मुश्किल मेड रखती हूँ। और रही बात आयरा की, मेरे घर में ऊपर मेड है, ऊपर उनके पास है मेड, जो मेरे क्या कहते हैं इन लॉज हैं, उनके पास मेड है, उसको मैं नीचे नहीं उतरने देती, क्योंकि मेरा ध्यान आयरा पे होता है। मुझे डर लगा रहता है कि कोई चीज़ कोई इधर उधर ख़राब करो भी है वो ब्ला ब्ला। और वैसे भी ना आयरा के काम ना मैं किसी मेड से नहीं करवाती। मेरे पास जब थी भी ना, मैंने नीचे ना 3 मेड्स थी मेरे पास, मैंने जब नीचे रखी हुई थी अपने पास, मैं आयरा के काम उनसे नहीं करवाती थी। मैं अपनी बेटी का कोई काम नहीं करवाती हेल्पर से, ना उसका खाने पीने कोई फीडर का काम हो, उसके क्या कहते हैं पैम्पर चेंज करना हो, उसके कपड़े धोने हो, कुछ करने हो, मैं खुद करती हूँ। मैं अपनी बेटी का काम किसी को नहीं देती। तो अगर कोई आ भी जाए, मैं 10 हेल्पर भी रख लूँ ना, तो आपको मैं अपनी बेटी का काम करती खुद नज़र आऊँगी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी पे। मुझे ऐसा लगता है उसको जितना मैं सेफ रख सकती हूँ कोई नहीं रख सकती। मैंने इस ब्लॉग में जिसमें कमेंट्स किए हैं ये, तो मैंने ना इस ब्लॉग में बोला था कि अगर आप लोगों की कोई ऐसी चीज़ कि जो आप लोगों ने बहुत पुरानी रखी हो अपने पास अभी तक संभाल के, तो इसमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं। एक लड़की है शायद से बोला, मेरे अपने बाबा का लेके दिया हुआ पहला फ़ोन अभी तक रखा हुआ है, और उनका बॉल पेन। माँ बाप की दी हुई चीज़ है। मेरे पापा ने पहली दफ़ा मुझे 1000 रुपया दिया था ना, पहली दफ़ा, तो 1000 रुपीज़ दिए थे, तो मैंने उसको लेमिनेशन करवा लिया था कि मेरे पापा ने मुझे दिया। अच्छा, पैरेट ग्रीन मुझे दे दो जी, ले लें आप, ले लें, सब आपके हैं। और हुक्म। आयरा की बर्थडे किस डेट को होती है? आयरा की बर्थडे होती है 5 अप्रैल को। मेरा हस्बैंड लड़ता झगड़ता है पर दिल के करीब है, अल्लाह हमेशा रखे, आमीन। और हाँ, एक और चीज़, मेरा फर्नीचर जो मेरे पापा ने मुझे प्यार से बना के दिया, जो मैं सारी लाइफ सेल नहीं करूँगी। माशाल्लाह, माँ बाप की दी हुई चीज़ें बहुत प्यारी होती है। मेरी मम्मा ने मुझे बर्तन दिए हैं, वो ज़रा से बर्तन तोड़ देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मा ने मुझे बर्तन दिए हैं, आधे से ज़्यादा बर्तन इन मेड्स ने, मेरी हेल्पर्स ने, इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो मेरा वैसे ही इनसे बड़ा दिल उठा हुआ है। मैं भी ये सोचा आप कैसी हो गई हैं, अपने आप को ग्रो करो यार, हम वैसे ही देखना चाहते हैं। जी मैम, आमना नहीं, आमना राना, ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, लोगों ने ये बोला आयरा का फेस कब रिवील करेंगी? अभी ऐसा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन करूँगी इंशाल्लाह। जब मुझे दिल से लगेगा ना कब कर देना चाहिए, फिर मैं कर दूँगी। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। अभी मुझे नहीं लगता, अभी मैं उसको टाइम दे रही हूँ सही तरह। पहले मेरी बेटी थोड़ी खाने पीने लग जाए, ज़रा घूमने फिरने लग जाए मेरी बच्ची, और थोड़ा चलने फिरने लग जाए, अपने आप को संभालने लग जाए थोड़ा बहुत। बच्चा जब चलने फिरने लग जाता है ना, फिर मैं सोचूंगी, देखती हूँ कि मैंने कब करना है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। वॉट फॉर डेली ब्लॉग, ठीक है, डेली करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। आयरा का नाम किसने रखा? आयरा का नाम रखा था आयरा के पापा ने। पहले हमने कोई और नाम सेलेक्ट किया था, फिर आप ही सब ने कहा था कि वो नाम नहीं सही, उसका मतलब ठीक नहीं है, फिर हमने उसका नाम चेंज करके आयरा फातिमा समी रख दिया। और आयरा को जो गुर्दी देते हैं बच्चों को, वो भी समी ने दी थी, उसके पापा ने। बड़े तेज़ हैं, गुर्दी भी खुद दे दी, नाम भी खुद रख दिया। वेयर इज़ फ्रॉम योर ब्लैक हाई सोल स्लीपर? वो शीन से लिए थे, मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका स्टार टॉरस तो नहीं है? नहीं, मेरा स्टार तो लियो है, लियो है शेर। आपका सी सेक्शन हुआ है? मेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल बेबी हुआ। आप आयरा का फेस क्यों दिखाती? मेरा बच्चा मेरी मर्जी।
आपके व्लॉग में सभी नज़र नहीं आते। देखिए बात पता क्या, बड़े बंदे हैं सभी, कैसे आएंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। सभी अपने काम में माशाल्लाह अब इतने मसरूफ़ हैं। ये ज़्यादातर स्टूडियो रहते हैं, स्टूडियो में से जब वापस आते हैं तो ब्रॉड पर बैठ जाते हैं। ब्रॉड पे जब फ्री होते हैं तब मैं और आयरा सो गए होते हैं, फिर समी आते हैं, सो जाते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं, समी उठते साथ ही चले जाते हैं स्टूडियो। तो आजकल बहुत बिजी रूटीन है, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे मियाँ को अल्लाह ताला कामयाब करे, अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अपने कमेंट किया है, वाई शी बिकेम काम वाली आफ्टर मैरिज। हर अच्छी औरत को शादी के बाद काम वाली बन जाना चाहिए। मैं काम वाली नहीं बनी, मैं आपको सच बताऊँ, मैं काम वाली नहीं बनी। मैं सिर्फ खाने शाने बनाती हूँ, और अभी मैंने हेल्पर रख लेनी है, इतनी भी नहीं हूँ मैं अच्छी कि मैं हेल्पर ना रखूँ। भी मैंने कुछ दिन के लिए निकाली है, थोड़े दिनों बाद जब मेरा दिमाग घूमता है मैंने फिर रख लेनी है, ठीक है। लेकिन काम वाली लड़की को बनना चाहिए, और ये सारी बातें होती हैं। हर कोई लड़की अपने घर में काम करती है, हर लड़की करती है, और करना भी चाहिए। जो नहीं करती ना, वो फिर माशाल्लाह से छितर ही खाती हैं, सीधी सी बात है। अपने घर का काम करना काम वाली होता है। तो हमारी माँ से बड़ा काम वाला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। मैंने नहीं देखा, मेरी माँ या मेरी सास या मेरी जितनी दोस्तें हैं, सब माओं से बड़ा काम वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे काम वाली, सबसे ज़्यादा अमीर उनको होना चाहिए जितना उन्होंने काम किया अपनी ज़िंदगी में। हाथ कट गया मेरा, उसमें तो नज़र भी नहीं आ रहा। मियाँ को दिखा के आती हूँ, अटेंशन लेके आती हूँ उनसे थोड़ी सी। बात सुने, ये देखा है कितने ज़्यादा लाइफ में लगे रहते हैं, बात नहीं करते मेरे से, चोट लग गई है। खून है क्या मत बोल, दिखा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खून है। कैसे पता भी नहीं है, ब्लॉग बनाई थी तो लगी रात हो रही है। आप टाइम नहीं देते मुझे, इसलिए मुझे लग गई है चोट। यार मैं टाइम देख रहा हूँ, लेकिन ये लोग ना काके बंदे नहीं ठीक। आप भी बंदे नहीं ठीक, छोड़ दे मेरा हाथ। अच्छा मैंने बता दिया सबको सच सच। उन लोगों ने सवाल पूछे थे, मैंने सब सच बता दिया। सवाल के जवाब के लिए दे आएंगे सब। गाइस Q&A आ रहा है, शहर का अकेली का आ रहा है, मैं नहीं हूँ बीच में, ठीक है। जो पूछना है इनके बारे में मुझसे पूछो, इनसे ज़्यादा सच बताऊंगी। गाइस मैं लाइव आ रहा हूँ टिकटॉक पे, आप लोग जाके आया करें, रात को 12 बजे लाइव ज्वाइन किया करें। इट्स समी रशीद लाइव, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नीचे मेंशन कर देना प्लीज। आप लोग 2 लाख रुपया और मैं देना तेनू। ये देखें, जो मुझे काम वाली कह रहा है, मैं हूँ काम वाली। यस अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटी की काम करती हूँ मैं खुद। खैर थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ये कपड़े डालने थे सुखा कर, तो अब वो मैंने सुखा लिए। अब मैं वापस आते हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं जी। एक बार फिर से वेलकम बैक। अब मैं दोबारा से आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। ये असमा रज़ाक लिखा हुआ है, सर आपके बाल शादी के बाद इतने लंबे कैसे हो गए और कितने सिल्की स्मूथ भी हैं। मेरे बालों का जो राज है, ये मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी लोगों ने लगाया था। इसकी एक्सटेंशंस हैं और इसके बाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाती हूँ। कोई एक्सटेंशन नहीं है भाई, ये देखें, कोई एक्सटेंशन नहीं, ना मैं लगाती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, ना मुझे शौक़ है। मैंने कभी भी नहीं लगा, मतलब जब छोटे बाल थे, जब कोई इवेंट पे गया था तब मजबूरी की खातिर लगवाए थे, वैसे नहीं मैंने लगाए कभी। और एक्सटेंशंस नहीं है। और मेरे बालों की जो रूटीन है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में जो आएंगे ब्लॉग्स में बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। अपनी स्किन केयर रूटीन जो मेरी थी या जो होनी चाहिए, मुझे जो जितनी भी रेमेडीज़ पता है मैं आपको सब बताऊंगी, और अपने बालों की तो मैं बताऊंगी। बाकी ख्याल रखूँ ना रखूँ, बालों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं आपको सच बता दूँ, बालों के साथ मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। लड़कियों को अपने चेहरे से प्यार होता है, मुझे बालों से प्यार है। लंबे बनाया करें व्लॉग्स, ठीक है, ये वाला मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा। शुक्र है ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए, शुक्र है वल्लाही। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मैं आपके कुछ सवालात हैं या कुछ मैं नहीं देख सकी या मज़ीद आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दिया करें। मैं हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रख लिया करूँगी जो आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दिया करूँगी। और तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स का पता लग जाए। और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। और जब तक दूसरा व्लॉग आता है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।